हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी का मतलब एक सिंगल घर में अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ रहना। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर वो जो बोला लेंचो कि डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कोई भी भूख के मारे नहीं मरता। All through the night, Linchu thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब an inner sense of right and wrong. फिर वो लेंचो रात में सोच रहा था कि हमारा तो एक ही होप है कि हमें गॉड ही हेल्प करेंगे, और जो कि जिन्हें हम कुछ ना बताए अपने अंदर ही रखें तो भी उन्हें पता चल जाता है। फिर लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. फिर एक दिन संडे के दिन डे ब्रेक के टाइम में लेंचोर ने क्या किया, एक लेटर लिखने की सोचा और फिर उसे पकड़कर टाउन की ओर चला और उसे मेल बॉक्स में डालने के लिए। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखा कि हे भगवान, अगर आप हमें हेल्प नहीं किए तो इस साल मैं और मेरा फैमिली भूखा ही रहेंगे। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। फिर वो बोला, मतलब लिखा कि मुझे 100 peso की ज़रूरत है, और ताकि मैं अपने फील्ड फिर से सो कर सकूं, और हम तब तक तो इंतज़ार कर लेंगे ना जब तक क्रॉप्स आ जाएंगे। आपको तो पता ही है ये हिलस्ट्रॉम क्या क्या। और पैसों का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still dropped, went to town। फिर वो लेटर को वो एनवेलप के अंदर डाल दिया और वो उसे अपने हाथ में पकड़ के टाउन की ओर चलने लगा। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। फिर वो पोस्ट ऑफिस में उस लेटर में स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। फिर उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और उसी मतलब ऑफिस में वो हेल्प करता था, तो वे हंसते हंसते अपने बॉस के तरफ गया उस लेटर को पकड़ के। नेवर इन हिज कैरियर
As a postman had he know that address, वो अपनी पूरा कैरियर में कभी भी उसे नहीं पता था गॉड का एड्रेस. द पोस्ट मास्टर अ फैट अमेटेबल. अमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. Committed. What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. फिर वो हंसते हंसते अचानक से सीरियस हो गया और उस लेटर का अपने डेस्क पर टैपिंग किया और फिर बोला, क्या विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि उस जो कि ये लेटर लिखा है उसका फेथ ऐसे ही बने रहे. स्टार्टिंग ऑफ ए correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea. Answer the letter. फिर वो पोस्टमास्टर बोला कि मेरे पास एक आइडिया है और हम इस लेटर का आंसर करेंगे. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. फिर वो पोस्टमास्टर जब वो लेटर को ओपन किया तो वो देखा कि उसे कुछ चाहिए है. फिर वो बोला कि मैं क्या दे सकता हूँ. और लेकिन वो अपना रेजोल्यूशन पे वो टिका रहा. ठीक है. फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगा. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसका कुछ एम्प्लॉय जो कि अपने सैलरी से कुछ कुछ देती है और उसका कोई कुछ फ्रेंड भी एज अ चैरिटी कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 peso. ये उनके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 peso दे सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature got. फिर वो 100 peso तो नहीं दे सके लेकिन वो थोड़ा बहुत पैसे दे रहे थे और उस पैसों को एक एनवलप में डाल के एड्रेस लेंचो लिख के और एक लिटिल सिग्नेचर किए थे छोटा सा गॉड के नाम पर. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask him there was a letter for him. फिर वो लेंचो क्या है, एक संडे के दिन वो जल्दी आकर ऑफिस में बोला, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है. It was the postmaster himself who helped the letter to him write. The postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on his office. Contentment का मतलब है satisfaction. Lynch showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो जो है वो पैसों को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था.
क्योंकि उसे पता था कि गॉड उसका हेल्प करेंगे। लेकिन जब वो मनी को काउंट किया तब वो गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। फिर वो बोला, "ये भगवान कभी गलती तो नहीं कर सकते, जो कि मैं मांगा हूँ, मैं उन्हें रिक्वेस्ट किया हूँ।" Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. फिर वो विंडो के पास आया लेंचो और आकर पेपर और इंक मांगा। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. फिर वो लेंचो पेपर और इंक लेकर एक पब्लिक राइटिंग टेबल के पास आया और वहाँ पर रख के अपनी बरो का मतलब आईब्रोज है, और आईब्रोज को रिंकल करके लिखने लगा। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to. Affix का मतलब चिपकाना। एफिक्स का मतलब चिपकाना। ठीक है। To the envelope with a blow of his fist the moment the letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो।" ये क्या गया? फिर वो मेल बॉक्स में वो लेटर को डाल दिया और लिखा था वहाँ पर कि, "हे भगवान, आप जो मुझे मनी भेजे थे, मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिल पाए, और मेरे बाकी के पैसों मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसका बहुत ही ज़रूरत है। और हाँ, लेकिन आप मुझे ये मेल बॉक्स के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो बहुत ही ख़राब है।" तो इससे हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया है। और स्टोरी कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर ये आपको हेल्पफुल है ये स्टोरी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी लो।